नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है जोगिंदर नगर की चिलोटी धार में। और जी हाँ, आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक भव्य मंदिर जो है यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। और इस मंदिर का जो एक कार्य था, जो निर्माण कार्य चला था, वो कोरोना वक्त में चला था। और आज देख पा रहे हैं कि जिस तरह से आज शनि महाराज जी की या हम कहें नवग्रह की और बाबा बालकनाथ की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हुई है। प्रकाश राणा जी हमारे विधायक है, वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और आपके चैनल का भी। आज आप एक तो पैदल आए हैं, कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल होगा, और बारिश का मौसम भी है। सबसे पहले आपने माथा टेका, क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? मैं जनता के लिए जो नवरात्रि चले हुए हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ नवरात्रों की। और माता जी का जो आज सुरगुनी माता के मंदिर में मैंने माथा टेका, माता से यही प्रार्थना की है कि आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, पूरे क्षेत्र पर बना रहे। जी राणा जी, एक चीज़ यहाँ पे क्योंकि आप पहले भी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं और हमारा लगातार प्रयास रहा है खबरखास टीवी का। यहाँ पे एक पानी का टैंक बना है जो उठाऊ पेयजल योजना है, और ये खुड्डी रास डुग टोटल गदियाड़ा स्कीम थी जो 2010 से जो है ये अभी भी पेंडिंग पड़ी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पाइपलाइन यहाँ पे पहुँच चुकी है, टैंक बन के तैयार है, जो लगभग 2.25 लाख लीटर का टैंक है। और आपने विधानसभा में इस बार जो है मुद्दा उठाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी अपेक्षाएं हैं लोगों की? ये जो पानी है लोगों के लिए, 5-6 पंचायतों के लोगों के लिए ये जो है पानी पीने के लिए मुहैया हो जाएगा और लोगों को इसका गर्मियों में फ़ायदा मिलेगा? मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम काफ़ी बड़ी है और काफ़ी इससे 5-6 पंचायतों को जो इसका लाभ होगा। इसमें थोड़ी अड़चन रह गई थी, कुछ धन की कमी थी, और मैंने फिर रिक्वेस्ट की है हमारे जो मंत्री हैं उनसे, IPH के, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, भरोसा कि हम इसको जल्दी चालू करेंगे। अब देखते हैं, अभी तक तो चालू नहीं हुई, कुछ फंड की ज़रूरत है। अभी भी मैंने आपके आने से पहले एक्शन IPH से बात की और उनको मैंने बताया, और उन्होंने कहा कि हम इसको बड़ी जल्दी इसको तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा काम बाकी है, कुछ मशीनरी वगैरह का। और राम मंदिर की तो ये सुरगुनी माता का मंदिर 17 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, कैंपेन कर रहा था, तो एक नीचे जो है कॉलोनी में जब एक घर में हम बैठे थे, तो एक लेडीज़ जो है वो हमारे सामने, उनको वो माता जैसे आई और उन्होंने कहा कि भाई माता मंदिर चाहती है, आप समाज से भी हैं, आपने लोगों का बड़ा भला किया और काफ़ी मंदिरों का भला किया है, तो मेरे से क्या कि हमारा क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं कहाँ है मंदिर है, लेकिन मैंने वादा किया था, जैसे मैं विधायक बना 18 में मैं यहाँ आया था परिवार के साथ, और हमने इधर से शुरुआत की, कुछ फंड मैंने डाले, और आज मुझे खुशी है कि वो टाइम मैंने देखा था एक छोटा सा एक मंदिर हुआ करता था। जनता के सहयोग से, कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के लोगों का, कि सबका इसमें सहयोग रहा। आज भव्य मंदिर यहाँ पर बना है और एक अलग सी जगह है, और मैं आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको और भी ऊपर उठाएंगे। और मेरा एक जो प्लान है, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जितने भी हमारे मंदिर आ रहे हैं, मेरा प्लान है कि मैंने एक्शन PWD को भी निर्देश दिए हैं कि DPR तैयार करो। ये DPR जो बनेगा घट्टा से, पहले गढ़ वाला मंदिर को हम चढ़ेंगे, वहाँ से आगे फिर गढ़ से घट्ट आ गया, फिर मंगरोली आ गया, फिर वहाँ से बरमोरी, सुरगुनी और सीधा चतुर्भुज। मेरा विचार है कि मेरी सोच है कि मैं इस मंदिर को पूरे इसमें जोड़ दूँ, इस रोड को, और टूरिज्म के लिए भी ये धार जो खुले, ये मैं प्लान कर रहा हूँ आगे का। राणा जी, अभी तक तो जिस तरह से आपने प्लान किया, ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि सरकार भी आपकी नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है। क्या मानते हैं, जब आपकी सरकार थी तब भी लोगों से वायदे हुए थे कि ये जो पानी का समस्या बताई थी ये हो जाएगी, आपने कहा था, आपने कहा आचार संहिता उस वक्त लग गई थी, लेकिन अभी जो है फंडिंग की प्रॉब्लम आपको आ रही है। ये जो आपने बताया, ये पर्वतीय श्रृंखला जो है एजू से लेकर चतुर्भुजा माता बसाई धार तक जो है, कम से कम 6-7 हमारे धार्मिक जो मंदिर हैं यहाँ पे आते हैं, और यहाँ लोगों के लिए अगर पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो अपार संभावना है। उनके लिए क्या राणा जी की ओर से कार्य रहेगा? यही मैंने सोच बनाई है, पर्यटन के लिए एक खुलेगी, जब ये रोड खुलेगा, ये धार खुलेगी, तो लोग मंदिरों में भी आसानी से आएंगे। और ऐसा होता है कि चलो राजनीति तो राजनीति, हमारी सरकार नहीं है, इसका मतलब नहीं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, हमारे पास काफ़ी कुछ है। ऐसा नहीं कि भाई सरकार होती तभी होता है, हम बड़ा कुछ कर जाएंगे। एक विधायक है, विधायक की जो प्राथमिकता उसको कोई सरकार रोक नहीं सकती है। नवाड़ में स्कीमें डालेंगे हम, एक विधायक के पास जो है 100 कुछ की स्कीमें पड़ी रहती है, वो डालेंगे, जहाँ मर्जी काम तो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारें आती जाती रहती है। और रही सरकार की बात, मैं तो इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी नहीं बनी, अगर हमारी सरकार बनती तो आगे बड़ा कुछ होना था। ऐसा नहीं है, अगर हमें ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें लगी है। ये जो इस मकरीडी बेल्ट को उठाने की मैंने बात की थी, सब तहसील यहाँ पर खुली आई, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है?
सब डिवीजन PWD यहाँ खुला था, सब डिवीजन का एक अलग बजट आता है। अगर अलग बजट आता है तो इस ये जो क्षेत्र उठ रहा था तो सब डिवीज़न चला गया। इधर मैंने रेस्ट हाउस दिया द्रुबड़ में, पानी की स्कीम लगी 18 करोड़ की। पानी की स्कीम में जब लगी यहाँ पर डिवीज़न आया, 476 करोड़ की स्कीमें लगी है पानी की। ये स्कीम रह गई क्योंकि इसको बजट कुछ जैसे 2 साल कोरोना चला, फिर हम इसको फॉलो किया और मंत्री के ध्यान में मैंने लाई थी। आदरणीय महेंद्र जी मंत्री थे IPH के, होने वाला वो टाइम कुछ ट्रांसफरें हो गई, हमारा एक्शन चेंज हो गया, उसके बाद बसा तो आचार संहिता लग गई, तो ऐसा हुआ है। लेकिन अब जो सरकार आई है, कम से कम मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम बच गए उसको तो करें। क्या लग रहा है जनता को, क्या लगेगा कि आप सरकार नहीं है, जिस तरह से आपने कहा बीते जो आपका कार्यकाल है 5 साल का, तो आपका कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन अगला जो 4 साल का जो आपका कार्यकाल बचा है उसमें कैसे देखते हैं, ये हो जाएगा काम या नहीं? बचा नहीं, अभी तो बड़ा कार्यकाल बाकी है भाई। राणा एक ईमानदार आदमी है और ईमानदारी से सेवा करने आया है, तो ये मत बोलो कि आगे बड़ा कुछ होगा। लेकिन सही प्लेटफॉर्म मुझे अब मिला राजनीति का। पहले मैं भी इंडिपेंडेंट था, अब गए मैं पार्टी में। आगे चलकर एक क्षेत्र जो अंदर बहुत उठ रहा है, उठेगा, ये आप मेरी याद रखना। मेरे छोटे भाई पत्रकार है आप। जब प्रकाश राणा का एक ही उद्देश्य है, मैं तन मन धन से इस क्षेत्र की सेवा करने आया हूँ, और जब मेरा एक सोच है तो मैं बड़ा कुछ कर जाऊंगा आगे चलकर। आपकी सर अच्छी सोच है। आखिरी में हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे क्षेत्र की जनता के लिए? यहाँ मंदिर पूरी जनता को इतना ही, अपनी जितनी मेरे क्षेत्र की जनता है, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ठीक है, कुछ काम हमारे जो बच गए हैं, आगे चलकर हमने बड़ा कुछ करना है। थोड़ा सा विश्वास भरोसा रखो। मैं माता रानी का भी आशीर्वाद मेरे पूरे क्षेत्र को मिलता रहे, हम सबको मिलता रहे। आगे चलकर हमने मिलजुल कर बहुत कुछ करना है। ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बड़ी जल्दी जो है आपके सामने सब कुछ सही होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हम बड़ा कुछ कर जाएंगे। जो कमियाँ रही है, ऐसे हमने जो संस्थान, अब आप कहते हैं कि भाई, मैं मानता हूँ सरकार चेंज हो गई, लेकिन कोई ये तो बता दे कि इस जुगनर में 10 महीने में सरकार ने कर्जा तो लिया, कितना लिया? पत्रकार तो है, अब 8-9-10 हज़ार करोड़ ले लिया ना। जुगनर में कहीं 1 करोड़ की स्कीम है। ये कर्जा मेरे को भी है भाई, तेरे को भी है। 20,000 करोड़ का तो कर्जा भाजपा सरकार ने भी लिया था सर, इसके पहले। भाजपा सरकार ने 20 करोड़ का जो लिया वो भरा है, जो लिया भरा नहीं। अब आप एक जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये बताओ आप कौन सा मुख्यमंत्री खजाना भर के गए जो आगे वाले ने खर्च किया है? कितने सालों से भाजपा कहती है कि कोरोना का जो मंदी समय था वो आया, कांग्रेस कहती है कि अब आपदा हिमाचल में आई है। बात तो वही है सर कि जनता के लिए क्या मिलने वाला है भाजपा और कांग्रेस की ओर की बात करें। भाई आपदा आई, अगर बीजेपी की सरकार थी तो मैं कितने काम गिनाऊं आपको। सब तहसील खुली नहीं खिली, सब डिवीजन PWD खुला ही नहीं मिला, बस डिपो आया नहीं आया, IPH डिवीजन आया नहीं आया, ITI लड़ोला ही नहीं आई, सिविल हॉस्पिटल बना नहीं बना। लेकिन क्वेश्चन आपसे ही वाजिब होगा क्योंकि आप क्या आया 10 महीने में? अभी आप ही विधायक है जोगिंदर नगर के। आप बताओ, मैं 10 महीने में आप क्या आया? जो था वो भी चला गया। पिपली प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुला ही नहीं खुला, द्रुबड़ में देखो रेस्ट हाउस बना नहीं बना। अब क्या आया? आप बताओ मुझे भाई, अब क्या आया है 10 महीने में? चलिए, ये तो जोगिंदर नगर की जनता ही तय करेगी कि 10 महीनों में क्या आया सर और 5 साल में क्या आया, ये हम नहीं कहेंगे। तो मैं तो गिना रहा हूँ ना, आप काम गिना रहे हैं मेरा भाई। बिल्कुल जो मैं जो आपने काम किए हैं वो जनता को मालूम है, और हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो है बाकी जो बचे हुए काम है वो बना भी तो बना बन गया ना, बना ना। कुछ शुरुआत तो मैंने की नहीं की, 3-3.5 लाख तो मैंने डाला पहले, शुरुआत तो की इधर, तो बन गया। सही बात है। मंदिर निर्माण में काफी सहयोग रहा है, काफी क्षेत्रवासियों का। जनता से शुरुआत हुई तब तो जनता भी आ गई ना, शुरुआत तो की ना हमने। ये तो मानो भाई, जनता का तो मैं धन्यवाद करता हूँ, सबने सहयोग किया है। इधर एक पानी की कमी, इसको भी हम सोल्व करेंगे भाई, उसको कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ठीक है, हमारी नहीं है। क्योंकि अभी हम सुरगणी धार, चलोटी धार में मौजूद हैं, और जिस तरह से विधायक प्रकाश राणा जी से हमारी 2 की बात हुई है, सीधे तौर पर बात हुई है कि ये जो पानी का जो स्कीम है, उठाऊ पेयजल योजना, ये कब तक हो जाएगी? क्योंकि प्रकाश राणा जी जो है वो पहले भी पिछले टर्म में भी जो है हमारे विधायक रहे हैं और अभी भी हमारे विधायक हैं। एक्शन से अभी भी बात की है, एक्शन ने सबके सामने बोला कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। कितने लोग सुनने वाले थे भाई, गवाही तो है इधर। चलिए बात हुई है, और हम ये मानते हैं, विधानसभा में भी एक क्वेश्चन उठाया कि भाई स्कीम को चालू करो, ऐसा नहीं है। हम इसके लिए लड़ रहे हैं। 2 रूट चले गए हमारे,
गुड़गांव हरिद्वार, और 16 एम्प्लॉय चले गए, 4 बसें नहीं आई वो भी चली गई, और 3 और आज चले गए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पत्रकार भाई हो, आप इसको बस डिपो नहीं तो ये भी चला जाएगा। जी चलिए, आपने जो बातें कही हैं जो क्षेत्र की जनता के लिए होनी चाहिए उस बारे में आवाज़ उठाना, बात रखना कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि अभी मौजूद है, तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जो है यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और प्रकाश राणा जी जो स्थानीय विधायक हैं वो भी पहुँचे हुए थे, अपनी बात इन्होंने रखी है। और जिस तरह से बात की है इन्होंने कि ये जो है जल्द से जल्द जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा जो पानी का मसला है, तो ये तमाम 6-7 पंचायतों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर हम कह सकते हैं अगर ये जल्द से जल्द इसका सॉर्ट आउट होता है तो। ऐसा है, एक बात और मैं मैसेज अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ, सरकारें बदलती रहती है, ऐसा नहीं है। कांग्रेसी माइंडेड भी लोग हैं तो वो क्यों सोए हो, तो जागो, जो जा रहा उसको तो रोक लो। ऐसा थोड़ा नहीं होता है भाई ये सरकार गई तो दूसरी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं डाला है तो वो लोग कहाँ हैं, जो जा रहा उसको तो रोको, नया तो छोड़ दो। तो हमारा सबका फर्ज है, हम भी उनके साथ खड़े होंगे ताकि भाई वो जागेंगे तो हम भी खड़े होंगे, क्यों जा रहा है उसको तो रोक लो, नया नहीं आ रहा है तो। और भाई साहब जिस तरह से कर्जा सरकार ले रही ना, उसमें हमारा भी हक था जो न रखा, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, ये भी बात है। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से मुझे एक संदेश देने का मौका मिला। बाकी आगे चलकर देखेंगे, लेकिन इतनी ऐसी नहीं, इतनी हिम्मत हम भी रखते हैं कि हम फिर भी अपने लोगों को तंग नहीं होने देंगे, जितना हम अपने बलबूते से भी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने भी एक विश्वास भरोसा मुझ पर किया है, लेकिन मैंने आगे चलकर बड़ा कुछ कर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।